नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। ट्विटर से मैं आपका स्वागत है। नजर करते हैं आज की मुख्य ट्वीट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में मेट्रो रेल का लोकार्पण किया। अहमदाबाद मेट्रो रेल अब यथार्थ बन चुकी है। 30 सितंबर नवरात्रि के 5वें दिन 40 किलोमीटर लंबे मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस दौरान वो कालूपुर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन से दूरदर्शन मेट्रो स्टेशन तक इसमें सफर भी किया। मैं एक बार हमारा अर्बन डेवलपमेंट ना मंत्रीओ जोड़े बात करी थी। मैं कहूं भाई तमे मेट्रो में आखा देश में करवी જોઈએ, આપણી જવાબદારી છે, પણ તમને અમદાવાદીઓ સૌથી વધારે રિટર્ન આપશે। મને કે કેવી રીતે? मैं કહું સાહેબ અમારો અમદાવાદી છે ને હિસાબ લગાવે કે ઓટો રિક્ષામાં જવું તો કેટલા પૈસા થાય, કેટલો ટાઈમ જાય, કેટલી ગરમી ખાવી પડે, આને મેટ્રોમાં જવું તો આટલો તરત એ મેટ્રોમાં આવી જાય। સૌથી વધારે આર્થિક રીતે લાભ કરે એ અમદાવાદનો પેસેન્જર કરે। એટલે તમારા અમદાવાદમાં એક જમાનામાં હું અમદાવાદનો ઓટો રિક્ષા વાળો કરીને ગીત ગાતા હતા। હવે મેટ્રો વાળો એમ કરીને ગીત ગાશે। ये जो वंदे भारत ट्रेन है, मैं कोई गणितज्ञ नहीं हूं, वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मोटा मोटा मैं अंदाज लगा सकता हूं कि हवाई जहाज में यात्रा करते समय अंदर जितनी आवाज आती है, वंदे भारत ट्रेन में वो आवाज शायद 100वें हिस्से की हो जाती है। यानी 100 गुना ज्यादा आवाज विमान में होती है। विमान में अगर बातचीत करनी है तो काफी दिक्कत रहती है। मैं वंदे भारत ट्रेन में देख रहा था, आराम से मैं लोगों से बातचीत कर रहा था क्योंकि कोई आवाज ही नहीं थी बाकी। इसका मतलब जो लोग हवाई जहाज के आदी हैं, उनको अगर ये आवाज के विषय में ज्ञान हो जाएगा, मैं पक्का मानता हूं वो हवाई जहाज नहीं वंदे भारत ट्रेन पसंद करेंगे। प्रधानमंत्री ने आज अहमदाबाद वासियों को संबोधते हुए कहा कि आज मुझे अहमदाबाद वासियों को 100 सलाम करना है। देखते हैं क्या कहा। અને મારા અમદાવાદીઓ, મારે આજે અમદાવાદને 100 સલામ કરવી છે। નવરાત્રીનો તહેવાર હોય, રાત આખી દાંડિયા ચાલતા હોય, આપણું શહેર કે આપણું ગુજરાત ઊંઘતું જ ના હોય, એવા નવરાત્રીના દિવસોમાં આ ધૂમ ધકતી ગરમીની વચ્ચે આટલો મોટો વિરાટ જનસાગર मैं पहली बार જોયો છે ભાઈ। હું અહીંયા જ મોટો થયો, आवड़ो मोटो कार्यक्रम अमदावाद करी बतायो होय, ये मारो आ पहलो अनुभव है। अहमदाबाद गांधीनगर जुड़वा शहर। जुड़वा शहर का बेहतरीन उदाहरण मेरा भारत पीछे नहीं रह सकता। आनंद, नडियाद, भरूच, अंकलेश्वर, वलसाड, वापी, सूरत, नवसारी और महसाणा, कड़ी जैसे कई जुड़वा शहर गुजरात की पहचान को और मजबूत करेंगे। साथियों, देश के शहरों के विकास पर इतना अधिक फोकस, इतना बड़ा निवेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये शहर आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण को सुनिश्चित करने वाले हैं। यही अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, भोपाल, इंदौर, जयपुर
यही सब हिंदुस्तान के 25 साल के भाग्य को गढ़ने वाले हैं। ये निवेश सिर्फ कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है, बल्कि दर्जनों शहरों में स्मार्ट सुविधाएं बन रही हैं, मूल सुविधाओं को सुधारा जा रहा है, मुख्य शहर के आसपास के इलाकों, सबब्स को विकसित किया जा रहा है। ट्विन सिटी का विकास कैसे होता है, गांधीनगर, अहमदाबाद इसका उत्तम उदाहरण है। आने वाले समय में गुजरात में अनेक ट्विन सिटी के विकास का आधार तैयार हो रहा है। अब तक हम सिर्फ न्यूयॉर्क न्यू जर्सी ट्विन सिटी सुनते रहते थे। मेरा हिंदुस्तान पीछे नहीं रह सकता। और आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं अहमदाबाद गांधीनगर का विकास, ट्विन सिटी का वो मॉडल। उसी प्रकार से हमारे नजदीक में आनंद, नडियाद, उधर भरूच, अंकलेश्वर, वलसाड़ और वापी, सूरत और नवसारी, वडोदरा, हालोल कालोल, मोरबी, वांकानेर और महसाना, कड़ी, ऐसे बहुत सारे ट्विन सिटी गुजरात की पहचान को और सशक्त करने वाले हैं। पुराने शहरों में सुधार और उनके विस्तार पर फोकस के साथ साथ ऐसे नए शहरों का निर्माण भी किया जा रहा है जो ग्लोबल बिजनेस डिमांड के अनुसार तैयार हो रहे हैं। गिफ्ट सिटी भी इस प्रकार के प्लग एंड प्ले सुविधाओं वाले शहरों का बहुत उत्तम उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि साथियों, स्पीड के साथ साथ आज इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर सोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। पिछले 8 वर्षों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को जन आकांक्षा से जोड़ा है। एक समय वो भी था जब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर घोषणाएं सिर्फ चुनावी नफे नुकसान को ध्यान में रखकर होती थी। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से नई गति मिलने वाली है। हमें बदलते हुए समय और बदलती हुई जरूरतों के साथ अपने शहरों को भी निरंतर आधुनिक बनाना जरूरी है। शहर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आधुनिक हो, सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यातायात का एक साधन दूसरे को सपोर्ट करे, ये किया जाना बहुत आवश्यक है। और जो गुजरात में मोदी की पर बारीकी नजर रखने वाले लोग हैं, वो वैसे एक अच्छी जमात है और एक तेज जमात भी है। उनको ध्यान होगा, जब मैं यहां मुख्यमंत्री था, मुझे साल तो याद नहीं है, बहुत वर्षों पहले हमने अहमदाबाद में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के ग्लोबल समिट किया था। यानी उस समय भी मेरे दिमाग में चलता था, लेकिन कुछ विषय भारत सरकार के होने के कारण मैं तब नहीं कर पाया। अब आपने मुझे वहां भेजा तो मैंने अब ये कर दिया। लेकिन ये सोच आज साकार होती हुई देखता हूं। और इसी सोच के साथ बीते 8 वर्षों में शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है। 8 वर्षों में एक के बाद एक देश के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में मेट्रो या तो शुरू हो चुकी है या फिर तेजी से काम चल रहा है। देश के दर्जनों छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। उड़ान योजना
छोटे शहरों में हवाई सुविधा देने में भूमिका निभा रही है। हमारे जो रेलवे स्टेशन हुआ करते थे, उनकी क्या स्थिति थी, ये आप भली भांति जानते हैं। आज गांधीनगर रेलवे स्टेशन दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट से कम नहीं है। और 2 दिन पहले भारत सरकार ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक बनाने की स्वीकृति दे दी है। भाइयों और बहनों, लंबे समय तक हमारे यहां शहरों को जाम से मुक्त करने, हमारी ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं हुए। लेकिन आज का भारत स्पीड को, गति को जरूरी मानता है, तेज विकास की गारंटी मानता है। गति को लेकर ये आग्रह आज गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में भी दिखता है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में भी दिखता है और हमारे रेलवे की गति को बढ़ाने के अभियान में भी स्पष्ट होता है। आज देश का रेल नेटवर्क, आज मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए तेजी से तैयार हो रहा है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ने वाली ये ट्रेनें भारतीय रेलवे की दशा भी बदलेंगे, दिशा भी बदलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अगले साल अगस्त महीने तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने के लक्ष्य को हम तेजी से काम कर रहे हैं। भारत की वंदे भारत ट्रेन की खूबी ये है कि ये मात्र 52 सेकंड में, 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पकड़ लेती है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। ब्रेक बाद रुक करते आगे की ट्वीट पर। लखनऊ में यूपीएसएससी द्वारा चयनीय 332 आबकारी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरण हेतु आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे और सभी आरक्षियों और उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई दी। निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आज लखनऊ में यूपीएसएससी द्वारा चयनीय 332 आबकारी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरण हुआ। उनमें से 30% महिला आरक्षी शामिल थे। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर यह हम सभी के लिए हर्ष का विषय है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज सुबह आईपी एक्सटेंशन स्थित दिल्ली सरकार के शानदार नए स्कूल में छात्रों से संवाद किया। इन बच्चों में ही कल के ओलंपिक वैज्ञानिक, अफसर, शिक्षा मंत्री बैठे जो गरीबी, बेरोजगारी व नफरत को देश से खत्म करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी का सपना है देश के हर बच्चे के लिए ऐसे स्कूल बनाने हैं। जेपी नड्डा ने भुवनेश्वर वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह पावन धरती है। ऐसी पवित्र धरती को मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ ये धरती सामाजिक परिवर्तन लाने वाले हमारे वीर सपूतों की धरती है।
मैं यहाँ के वीर सपूतों को भी नमन करता हूं। मैं नवरात्र के पवित्र समय में आप सब से आह्वान करता हूं कि चलो हम निकल चले और ओडिशा में भी अब कमल खिलाए, कमल खिलाए, कमल खिलाए। और मुझे खुशी है कि मोदी जी ने ओडिशा की अस्मिता, ओडिशा का गौरव, ओडिशा का मान सम्मान हमेशा आगे बढ़ाया है। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि पहली जनजाति महिला भारत के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति बनाने का सौभाग्य भी मोदी के नेतृत्व में ओडिशा को मिला है। कांग्रेस पार्टी अब न तो इंडियन रह गई है न नेशनल रह गई है, अब सिर्फ भाई बहन की पार्टी बनकर सीमित रह गई है। इनको किसी विचार से लेना देना नहीं है। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लाखों लोगों के लिए सेवा ही संगठन के नाम पर मदद के लिए लगाए थे। इसके लिए मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि आप सभी लोग इस काम में जुटे। कैलाश गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार की 1076 सेवा डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विस के जरिए दिल्ली वासी एक फोन कॉल पर घर बैठे अपने सरकारी काम करवा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में हम इसी तरह दिल्ली वासियों को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करने के लिए कटिबद्ध है। मैं 19 साल का हुआ हूँ तो मैंने सोचा कि लाइसेंस बनवा लिया जाए। मैं और पापा ऐसे बैठ के बात कर रहे थे। पापा ने मेरे को बताया कि 1076 नाम का नंबर है, इस पर आप कॉल करिए। वहाँ से बड़े अच्छे से जवाब आया। मैंने पूछा इसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए और अगले दिन उन्होंने कहा कि आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मैंने अपॉइंटमेंट भी फिर दूसरी कॉल पे अपॉइंटमेंट बुक करवा लिया सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के बाद में। डॉक्यूमेंट्स बताया कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं सब कुछ रेडी करके तैयार था। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद उनका खुद ही कॉल आया मेरे पास। ड्राइविंग लाइसेंस का एक पोर्टल साइट दी उन्होंने हाथों हाथ, और उन्होंने कहा कि आप इस पर लॉगिन करिएगा और फिर ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट होगा आपका छोटा सा, वो आप टेस्ट दे दीजिएगा, उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। टाइम पे वो आ गए और सारा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वेरीफाई किया, सारा कुछ लिया, उसका फोटोग्राफी सारा कुछ 50 रुपीज़ हमसे चार्ज लिया और सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन उन्होंने प्रोसेस कर दिया। फेस ऑथेंटिकेशन हुआ, मेरा सब कुछ हुआ, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट था, ट्रैफिक सिग्नल्स टेस्ट थे। टेस्ट जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद उन्होंने मेरे को वो ड्राइविंग लाइसेंस हाथों हाथ पोर्टल पे आ गया। फिर मैंने उसको प्रिंट आउट निकलवा के और निकलवा लिया। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बहुत हैसल फ्री था। 1076 के कारण लंबी लंबी कतारों से मैं बच गया और वहाँ पे मेरा टाइम कंज्यूम नहीं हुआ। पहले लोग बताते थे कि वहाँ पे ब्रोकर सब भी पकड़ लेते थे, इस चीज़ों से छुटकारा मिला, कोई मेरा एक्स्ट्रा एक्सपेंस खर्च नहीं हुआ। पैसा की भी बचत है, टाइम की बचत है, जो चक्कर लगाना आपको ऑफिसेस का कई दिनों का ये बचत है आपका। ये 1076 डोर स्टेप सर्विसेज है जो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। मैं इस सर्विसेज के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। दिल्ली की जनता को ये 1076 की इतनी शानदार सेवा देने के लिए मैं दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने आप सरकार के साथ मिलकर प्रदूषण से निजात पाने के लिए कई उपाय किए हैं। इसी का नतीजा है कि केंद्र सरकार की NSAP की रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 के मुकाबले 2021-22 में एयर पॉल्यूशन के काफी सुधार हुआ है। दिल्ली वालों ने, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके पिछले 7 साल में, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली में प्रदूषण से निजात पाने के लिए कई उपाय किए हैं और काफ़ी मेहनत की है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि भारत सरकार का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, NCAP, भारत सरकार का इंडिपेंडेंट हो गया एक तरह से। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 के मुकाबले 2021-22 में, यानी पिछले 4 साल में, दिल्ली के वायु प्रदूषण में काफ़ी सुधार हुआ है और PM10 लेवल 18.6% नीचे आया है। तो प्रदूषण में सुधार हुआ है, प्रदूषण और ख़राब नहीं हुआ।
हॉटस्पॉट्स, दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है। वहां पे कड़ी नजर रखी जाएगी और तरह तरह के उपाय किए जाएंगे वहां पे पोल्यूशन को कम करने के लिए। 14वां पॉइंट, संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप लागू किया जाएगा। इस ग्रैप में एयर क्वालिटी के 3 दिन के फोरकास्ट किया जाएगा और पिछले सालों की तरह इस साल भी दिल्ली में ग्रैप का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि दिल्ली की ऐसा नहीं है कि दिल्ली की हवा अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है, जम्मू कश्मीर की अलग है। हवा तो इधर से उधर चली जाती है, उधर से इधर चली जाती है। जब तक हम सारे मिलके कदम नहीं उठाएंगे, कंधे से कंधा मिला के लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक सफल नहीं होंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा, हम भारत सरकार के साथ मिलके, CAQM के साथ मिलके, NCR के सभी राज्यों के साथ मिलके प्रदूषण को कम करने की कोशिश करेंगे। मेरी सभी पड़ोसी राज्यों से निवेदन है कि जितने व्हीकल दिल्ली में आते हैं वहाँ से कोशिश करें वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो CNG हों या इलेक्ट्रिक हों। दूसरा, पड़ोसी राज्य भी अपने अपने यहाँ, जैसे मैंने कहा, हमने इंडस्ट्रियल यूनिट्स में पाइप्ड नेचुरल गैस कर दी है, वो भी अपने यहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जो प्रदूषण करने वाला फ्यूल है उसको रोकें और पाइप नेचुरल गैस कर दें। उनसे ये भी निवेदन है, उनके जो ईंटों के भट्ठे हैं उससे भी काफ़ी पोल्यूशन होता है, उसकी जगह वो जिगजैग टेक्निक होती है जिससे ईंटें बनाई जा सकती हैं, उसको इस्तेमाल करें। और डीजल जनरेटर के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। NCR के इलाके में कम से कम 24 घंटे बिजली का इंतजाम हो ताकि लोगों को डीजल का उपयोग ना करना पड़े। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब दिल्ली वासियों के साथ मिलके इस बार भी हम प्रदूषण पे काबू पाने में सफल होंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि वैश्विक बाजारों में भारत की बन रही नई पहचान वोकल फॉर लोकल अभियान न केवल भारत के निजी क्षेत्र को आत्मनिर्भर की ओर ले जा रहा है, बल्कि विश्व स्तर पर नई पहचान भी दिला रहा है। भारत में बनी चीज खरीदना, भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल, ये हमें व्यवहार में लाना ही होगा। ट्विटर की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ देश और दुनिया की खबरों को आप राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।